हेलो एवरीवन, वेलकम टू परफेक्ट स्टडीज। आज हम सीखेंगे आर्टिकल राइटिंग करना। आर्टिकल राइटिंग का एक क्वेश्चन 11th-12th में 10 मार्क्स का आता है और ये 10 मार्क्स आपको कैसे मिलता है, मतलब आर्टिकल में क्या क्या लिखने से कितना कितना मार्क्स मिलता है वो मैं बताता हूँ। मतलब मार्किंग इसकी सबसे पहले बताता हूँ। तो जब हम हेडिंग या टाइटल लिखते हैं, हेडिंग या टाइटल लिखकर बाय लाइन लिखते हैं, मतलब राइटर का नेम लिखते हैं, तो इतने में अपने को 1 नंबर मिल जाता है। उसके बाद आर्टिकल का कंटेंट लिखते हैं। कंटेंट मतलब पैराग्राफ, जो 3 पैराग्राफ होते हैं वो जब लिखते हैं तो उसके 4 नंबर मिलते हैं, तो टोटल हो गया 5 नंबर। अब बचा 5 नंबर में से 2.5 नंबर आपके ग्रामर एक्यूरेसी का होता है। और आप 11th-12th स्टूडेंट है, 11th-12th के स्टूडेंट है, तो ग्रामर एक्यूरेसी तो ऑब्वियस सी बात है कि रहेगा ही, तो वो 2.5 नंबर भी आपको मिलेगा, तो हो जाएगा 7.5 मार्क्स। अब जो बचा 2.5 नंबर है वो रहते हैं स्लोगन्स, कोट्स, फैक्ट, डेटा, रिटोरिकल क्वेश्चन, इन सब का। तो जब आप आर्टिकल स्टार्ट करेंगे तो स्लोगन से स्टार्ट करेंगे, बीच में डेटा वगैरह डालेंगे ही। रिटोरिकल क्वेश्चन क्या होता है, तो रिटोरिकल क्वेश्चन ऐसा होता है कि एग्जामिनर को, मतलब रीडर को अपन अवेयर करने के लिए जो क्वेश्चन पूछते हैं ना, वो होता है। तो ये भी ऑब्वियस सी बात है कि लिखोगे ही, तो ये भी 2.5 नंबर आपको मिलेंगे, तो ओवरऑल आपको 10 on 10 मिल जाएगा। तो अब मार्किंग स्कीम भी आप समझ गए और 10 नंबर आपको कैसे मिलेगा वो भी आप जान गए। ठीक है, अब अपन स्टार्ट करते हैं कि कैसे लिखते हैं आर्टिकल उसको। तो देखना, क्वेश्चन पे क्या होता है, गिवन होता है कि टॉपिक का नाम, अगर गिवन होता है तो उस टॉपिक का नाम अपन एज इट इज लिखते हैं। अगर क्वेश्चन पे नहीं दिया रहता, पैराग्राफ दिया रहता है, तो उसमें से अपन पिक आउट करते हैं कि ये टॉपिक हो सकता है, ये टाइटल हो सकता है, उसको अपन लिखते हैं। और उसके बाद राइटर का नाम दिया रहता है, यू आर अंकित, अंकिता, ऐसा करके उसको बाय लाइन में लिखते हैं। बाय करके उसको मैं अपन बताता हूं। टाइटल का नाम यहाँ दिया रहेगा, टाइटल नेम। ओके, टाइटल नेम को अंडरलाइन करेंगे। अगर टाइटल का नेम दिया है तो एज इट इज लिखेंगे, नहीं दिया है तो अपने हिसाब से उसमें से पैराग्राफ से पिक आउट करके लिखेंगे। उसके बाद नीचे से बैक करके राइटर नेम लिखेंगे, जो भी राइटर का नेम दिया हो वो XYZ। अगर नहीं दिया है तो अपने मन से कुछ भी लिख सकते हो। ओके, ये हो गया राइटर नेम। इतना कर दिए। अब इसके बाद अपन क्या करते हैं, कंटेंट लिखना स्टार्ट करते हैं, मतलब पैराग्राफ लिखना स्टार्ट करते हैं। और आपको पता है कि आर्टिकल में 3 पैराग्राफ होते हैं। अब हम देखते हैं फर्स्ट पैराग्राफ। फर्स्ट पैराग्राफ क्या होता है, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है। तो अपन इस इंट्रो लिखेंगे, इस पे मीनिंग ऑफ द टॉपिक, जो भी टॉपिक रहेगा, जो भी टाइटल रहेगा उसका मीनिंग लिखेंगे। फैक्ट लिखेंगे जो आपको पता रहेगा। ओके, तो टाइटल का, टॉपिक का इंट्रो ऐसा करेंगे, इस तरह से स्पेशल सेंटेंस से करेंगे या स्लोगन से करेंगे कि वो इम्प्रेसिव लगे। जैसे स्पोर्ट एंड गेम्स का लिख रहे होंगे तो लिखेंगे कि स्पोर्ट एंड गेम्स आर पार्ट एंड पार्टिसिपल ऑफ ह्यूमन लाइफ्स, सो एवरीवन से दैट, या बोल सकते हो कि इट इज वेल सेड दैट ऑल वर्क बट नो प्ले, जैक अ डल बॉय। ऐसे टाइप से कोटेशन से अपन स्टार्ट कर सकते हैं। और ट्री प्लांटेशन के बारे में लिख रहे हैं तो बोल सकते हैं कि ट्री इज अ सोर्स ऑफ ऑक्सीजन दैट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर ब्रीथिंग। ऐसा करके स्पेशल सेंटेंस या स्लोगन के साथ स्टार्ट करेंगे, मतलब बताएंगे। जब आगे उसके बारे में लिखेंगे कोई भी टॉपिक के, तो उसका मीनिंग हो ही जाएगा। जो भी उसका फैक्ट रहेगा वो अपन यहाँ फर्स्ट पैराग्राफ में इंक्लूड कर देंगे। ओके, उसके बाद अपन सेकेंड पैराग्राफ लेते हैं। सेकेंड पैराग्राफ में क्या होता है, अपन बताते हैं कॉजेज। सेकेंड पैराग्राफ में कॉजेज मतलब रीजन, कारण, कि किस कारण से ये हो रहा है। जैसे अगर प्रॉब्लम के लिए अपन प्रॉब्लम के टॉपिक पर आर्टिकल लिख रहे हैं, जैसे इन्वायरमेंट पॉल्यूशन हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, तो बता सकते हैं कि इन्वायरमेंट पॉल्यूशन किस किस कारण से होता है, स्मोक वगैरह से या ओपन ड्रेन की वगैरह से। और वो है ग्लोबल वार्मिंग है तो बता सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग किस किस कारण से हो रहा है, तो ऐसा उसका कॉजेज बता सकते हैं। ओके, अब इसके बाद बताते हैं इसमें एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस।
एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो जैसे देख, अगर जो अच्छी चीज़ों वाला अच्छी चीज़ों पर अपन आर्टिकल लिखेंगे तो उसका एडवांटेजेस बताएंगे, जैसे बेनिफिट ऑफ ट्री प्लांटेशन, अर्ली राइजिंग हो गया, स्पोर्ट एंड गेम्स हो गया, तो उसका एडवांटेज निकलेगा, तो उसका एडवांटेज बताएंगे। डिसएडवांटेज किसका बताएंगे, तो जो भी प्रॉब्लम वाले आर्टिकल लिखेंगे अपन उसका डिसएडवांटेजेस बताएंगे। जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो गया, तो ग्लोबल वार्मिंग का डिसएडवांटेज क्या होता है, ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग, सी लेवल्स राइजिंग, अर्थ टेम्परेचर इज आल्सो राइजिंग, ऐसा करके इसका डिसएडवांटेज बताएंगे कि ये सारे इसका डिसएडवांटेज है। वैसे ही इन्वायरमेंट पॉल्यूशन बता सकते हैं कि वी आर फेसिंग ब्रीथिंग प्रॉब्लम, ऐसा करके डिसएडवांटेज। एंड जैसे इसका स्पोर्ट एंड गेम्स अच्छी चीज़ है, तो इसके बारे में बता सकते हैं कि स्पोर्ट एंड गेम्स हेल्प अस टू कीप फिट एंड हेल्दी, ऐसा करके उसके बारे में एडवांटेज बता सकते हैं। और जब अपन अर्ली राइजिंग के बारे में लिख रहे होंगे तो बता सकते हैं कि व्हेन वी वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग देन वे वी गेट मोर एक्स्ट्रा टाइम, ऐसा करके एडवांटेज बता सकते हैं। जो जो एडवांटेज आपको लगता है सिंपल सा सेंटेंस में अपने को लिखना है। और एक बात और, जो भी लिखोगे सेंटेंस उसको आप वॉइस और नरेशन के सेंटेंसेस से ब्लेंडेड करके लिखेंगे तो बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा और आपका आर्टिकल सिस्टमैटिक लगेगा। अगर आपको वॉइस या नरेशन नहीं पता है तो वॉइस या नरेशन की वीडियो मैंने बना रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। इसके बाद अपन बताएंगे सेल्फ ओपिनियन या थॉट वगैरह, ठीक है, कि हमारी सोच क्या है, हमारा ओपिनियन क्या है, इस टाइटल के बारे में हम क्या सोचते हैं, ऐसा करके जो भी टॉपिक आप लिख रहे होंगे ना, जिस भी टॉपिक पर आर्टिकल लिख रहे होंगे उस पर अपना कुछ थॉट प्रेजेंट कर सकते हैं। ये अपन तीनों चीज़ सेकेंड पैराग्राफ में लिखेंगे। बस ये जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ कि ये पॉइंट्स रहेगा, तो इसको आप थोड़ा सा डील करने की कोशिश करिएगा। थोड़ा डील करना तो आपका पैराग्राफ कंप्लीट हो जाएगा और फाइनली आपका आर्टिकल भी कंप्लीट हो जाएगा। बस इस पॉइंट को आप ध्यान देना और इस पॉइंट को डील करते जाना। अब हम थर्ड पैराग्राफ पे आते हैं। थर्ड पैराग्राफ में क्या लिखेंगे, तो आपको पता है कि थर्ड पैराग्राफ कंक्लूजन वाला होता है, सजेशन वाला होता है, कि अगर कुछ सजेशन देना हो तो वो लिखते हैं, तो लिखेंगे सजेशन, कंक्लूजन। सजेशन कब देंगे, जब ऐसे टॉपिक पर अपन आर्टिकल लिख रहे होंगे जो कि प्रॉब्लम वाली हो, जैसे हो गया इन्वायरमेंट पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, ऐसा प्रॉब्लम वाले टॉपिक पर अपन सजेशन दे सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्या कर सकते हैं, कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा सकते हैं, इसके बारे में हम अवेयर हो सकते हैं, सबको अवेयर कर सकते हैं, ऐसा सजेशन दे सकते हैं। वैसे ही इन्वायरमेंट पॉल्यूशन के बारे में हम अवेयर कर सकते हैं, उससे हम अपन कैसे बच सकते हैं, वो सारी चीज़ को अब अपने वर्ड में लिख सकते हो। और कंक्लूजन का मतलब ये होता है कि अभी जो टॉपिक लिख रहे हैं उसके लिए क्या किया जा रहा है, क्या हो रहा है। जैसे स्पोर्ट एंड गेम्स के बारे में लिखोगे तो बता सकते हो कि बहुत सारे प्लेग्राउंड बन रहे हैं, मतलब स्पोर्ट्स एंड गेम्स फैसिलिटीज आर बीइंग डेवलपिंग इन रूरल एंड सेमी अर्बन एरिया, ऐसा करके। इसके आगे और लिख सकते हो कि स्पोर्ट्स एंड गेम्स इंफ्रास्ट्रक्चर आर आल्सो बीइंग डेवलप्ड एवरीवेयर, ऐसा करके आप बता सकते हो कि अभी करंट में क्या हो रहा है, ऐसा करके कंक्लूड करते हुए आप थर्ड पैराग्राफ को कंप्लीट कर सकते हैं। इस तरह से आपका आर्टिकल राइटिंग कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो ट्रिक है पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़। थैंक यू।